एक्स पावर जीरो, वाई पावर जीरो, जेड पावर जीरो, ए पावर जीरो, इन सब का मान क्या होता है? और आप जानते भी हैं, कमेंट में लिख चुके होंगे। एक होता है, मुझे भी पता है, लेकिन कैसे ये देखते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे। घातांक का फार्मूला आपने पढ़ा है। फार्मूला क्या है ये देखें। फार्मूला आप जानते हैं, एक्स पावर एम अपान एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम माइनस एन। क्या सही है? बिल्कुल सही है, यही फार्मूला है। यदि ये गुणा होता, मल्टीप्लाई होता, तो ये पावर आपस में जुड़ जाती। आधार समान हो और घात अलग अलग हो और भाग में हो तो घातों को आपस में घटा दिया जाता है। तो यही फार्मूला लगा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए यदि m इज इक्वल टू एन हो, यानी कि m और n आपस में क्या हो? बराबर हो, तो क्या होगा? देखो फिर, x की पावर m अपान x की पावर n है तो n की जगह m पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू x टू द पावर m, और जहां पे n है वहां पे m पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों को हमने क्या मान रखा है? सेम मान लिया है। अब देखिएगा, x पावर m बटे के ऊपर और बटे के नीचे भी सेम, और बटे के ऊपर और नीचे जब दोनों सेम हो तो भाग लगता है, तो क्या बचता है? एक बचता है। लेकिन यहाँ पे m और m आपस में घटेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। बस करना क्या है, इसको सीधा तो करना है, कर दीजिए सीधा। पहले लिख दीजिए x पावर जीरो और इसको लिख दीजिए x1 इज इक्वल टू में, तो यहाँ से देख सकते हैं प्रूफ हो चुका है। अब आया समझ में ना कि किसी की पावर जीरो हो तो उसका मान एक ही होता है, तो क्यों होता है और कैसे होता है? समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं।